निफ्टी में 11 बजे के 12 मिनट हुए हैं अभी, और क्या ज़बरदस्त मूव आया है। मतलब ट्रेंड लाइन भी बहुत अच्छा है, और वो ट्रेंड लाइन काम भी किया है डिमांड जोन पे। अभी ट्रेड फिनिश हो चुका है। किस तरीके से मैंने ट्रेड को प्लान किया है, कितनी कैपिटल को यूज़ किया है, 57,000 है वो प्रॉफिट बुक किया है। नॉर्मली मैं इतनी कैपिटल को प्रॉफिट यूज़ करके लगभग 5 से 10 हज़ार का प्रॉफिट यूज़ करता हूँ, लेकिन जब आपको ट्रेड अच्छा मिल जाता है और बहुत स्पीड से आपको ट्रेड मिल जाता है, मतलब कैंडल मिल जाता है भागता हुआ, तो कैसे प्रॉफिट को बड़ा भी बुक कर सकते हैं। जबकि मैं कैपिटल का 2 से 3% ही प्रॉफिट बुक करता हूँ, कि आज ऑलमोस्ट लगभग 15 to 20% है वो कैपिटल का प्रॉफिट बुक किया है। लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए कैपिटल यूज़ करके 57,000 है वो प्रॉफिट बुक किया है। तो ऐसे नहीं है कि कभी भी मैं आपको, कभी ऐसे है कि भाई 3 लाख रुपए प्रॉफिट, 3 लाख कैपिटल यूज़ करके मैंने 10,000 प्रॉफिट बुक किया है, तो ऐसे कहूँ कि नहीं, 10,000 प्रॉफिट करने के लिए तो सिर्फ मैंने 20,000 ही यूज़ किया है। तो ऐसा मैं कभी बोलता नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि आप जितना कैपिटल का रिस्क लेंगे उतना ही प्रॉफिट बना पाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आप कैपिटल का 2-3% रिस्क लेते हैं तो 4-5% प्रॉफिट बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में आपको बहुत अच्छा मूव मिल जाता है, तो आप 2-3% के रिस्क के बदले में 10 से 15%, 20% प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन वो महीने में एक आध ट्रेड ही मिलता है। रेगुलरली आप ये सोचेंगे कि मैं रेगुलरली 20% प्रॉफिट अपनी कैपिटल का कमा लूंगा, क्या 1 लाख रुपए कैपिटल है, डेली 20,000 कमा लूंगा, तो ये भी हमेशा ध्यान रखें, आप जितना कमाना चाहते हैं उतना मार्केट को पे करने के लिए रेडी रहें। आप चाहते हैं कि मैं डेली 20,000 रुपये कमा लूँ, तो आप उतना देने के लिए भी रेडी रहें। तो हमेशा मैं तभी आपको रिस्क मैनेज पे बार बार कहता हूँ कि हमेशा रिस्क मैनेज पे फोकस करें। चलो पहले ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते, मैं आपको ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ, और साथ में आपका कैपिटल छोटा है 10 से 20 हज़ार रुपये है, तो उससे भी कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं कैश मार्केट में, उस पर एज सुन एज पॉसिबल मैं वीडियो डाल दूंगा कि कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट करें। ठीक है, निफ्टी में से 5-4 स्टॉक सेलेक्ट कर लें, फिर वहाँ पे सप्लाई डिमांड पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे वॉल्यूम देख के ट्रेड कर सकते हैं। आ जाओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से मैंने ट्रेड को प्लान किया। यहाँ पर अभी देखोगे टाइम हो चुका है 11 बज के 27 मिनट। सारे ट्रेड्स हैं वो क्लोज हो चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे सारे ट्रेड्स हैं वो क्लोज हो चुके हैं। ये 57,000 का प्रॉफिट है। ये तो आपको पता ही है, होल्डिंग के स्टॉक के ETF वगैरह मैं खरीद के रखता हूँ, तो उनका डेली PNL प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, बिकॉज ऑफ ये लॉन्ग टर्म के लिए है। जो आपको क्लासेस में मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सिखा रखा है, और ये ट्रेड का बेस भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को बस आराम से तसल्ली से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ट्रेड को एग्जिट कब किया? 10 बज के 40 मिनट पे सारी की सारी पोजीशन है वो क्लोज हो गई। ठीक है, एग्जिट कर दिया था उस टाइम मैंने। ट्रेड को प्लान कैसे किया वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 3 मिनट के चार्ट में सबसे पहले मैं सप्लाई 3 मिनट के चार्ट को सिर्फ एंट्री के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है, या तो किसी VATC ट्रेंड लाइन के लिए यूज़ करता हूँ, या फिर मैं उसे एंट्री और एग्जिट के लिए प्लान करता हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं जब सप्लाई डिमांड मार्क करता हूँ, तो उसके लिए जैसे ये डिमांड जोन मार्क कर रखा है, ये सप्लाई जोन मार्क कर रखा है, तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला मेरा ये होता है कि मेरे को सप्लाई या डिमांड दिख रहा है वो नहीं आता है दिमाग में। ठीक है, 1 मिनट उससे पहले मैं बता देता हूँ 57,000 प्रॉफिट है, तो हर बार कमेंट आते रहते हैं कि सर कितना फंड यूज़ किया, कितना फंड। कहीं पता चले कि आपने 57,000 प्रॉफिट के लिए 50 लाख रुपए का फंड यूज़ किया है, 1% प्रॉफिट बुक किया। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप फंड में जाके देखेंगे। ठीक है, तो 2,63,000 इन्वेस्टिंग की कोलेटरल मार्जिन है, और कैश है जो अवेलेबल था वो कितना था? 53,000। तो मतलब 3 लाख रुपये फंड था। अब वो 53,000 से बढ़ के 1,11,000 इसलिए हो गया क्योंकि वो 57,000 का कुछ प्रॉफिट हो गया, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ऑलमोस्ट 3 लाख कैपिटल यूज़ किया है, ऐसे नहीं 50 लाख कैपिटल यूज़ किया है। तभी मैं कहता हूँ कि 2 से 4% रहता है। कभी कभी आपको अच्छा मूव मिल जाता है, क्योंकि मेरे को ये एक कैंडल मिल गया था अच्छा मूव, मेरे को एग्जिट, तो मेरा एग्जिट यहीं पे था। ठीक है, मुझे यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट नहीं करना, बट अगर मेरे पक्ष में मार्केट जा रहा है तो मैंने कैंडल, रनिंग कैंडल को वेट किया, एंड रनिंग कैंडल के सिर्फ 2 मिनट के कैंडल में ये प्रॉफिट है वो कैप्चर हो गया। चलो, कैपिटल हो गया आपका, डाउट श्योर हो गया। फिर भी है ना, वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ ही लेंगे कि कितना यूज़ किया, क्योंकि वो जो बात होती है वो 1 सेकंड में बता दी जाती है, लेकिन वीडियो स्किप स्किप करके देखते हैं तो फिर वो कैसे पता चलेगा। चलो, मैं सप्लाई डिमांड मार्क करता हूँ 15 मिनट के चार्ट में हमेशा। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई भी सप्लाई डिमांड जोन नहीं है, ऐसे मान के चलिए आप। लेकिन आप ये देखेंगे प्रीवियस डे पे कहाँ पे आपके पास डिमांड आ रखी थी, एक्चुअल में आप जब देखेंगे
तो प्रीवियस डे में आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर प्रीवियस डे में सप्लाई आया था, मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से फॉल किया था, तो ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन हो गया। अगले दिन आप देखोगे, कल के दिन देखोगे यहीं पे बहुत अच्छा सप्लाई आया था। कल भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, वो शॉर्ट वीडियो था जिसमें मैंने 30,000 का प्रॉफिट बुक किया था, मतलब यहाँ से सप्लाई आया था, ठीक है। और OI डाटा को साथ में रीड करके ये पूरा कैप्चर किया था मैंने, सप्लाई आया था। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, आई विल गिव स्टॉप लॉस एंड एग्जिट। ऐसा कोई नहीं है कि अगर मार्केट यहाँ सप्लाई आ रहा है, मैंने एंट्री कर लिया, मार्केट रिवर्स कर गया, स्टॉप लॉस दिया, रिस्क मैनेज किया एंड एग्जिट हो गया, कल फिर ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन हो गया। और आज भी आप देखोगे इसी सप्लाई जोन से, सेम सप्लाई जोन से आप देखेंगे पूरा पूरा मार्केट रिवर्स हो गया, जहाँ से मैंने प्रॉफिट बुक किया था वहाँ से। और ये डिमांड जोन कहाँ से आया देखेंगे आप, यहाँ पर मार्केट में बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हुए थे और इतने स्ट्रॉन्ग हुए कि मार्केट में नेक्स्ट डे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में ही पूरा का पूरा मार्केट को ऊपर लेके गए और सेलिंग जोन तक ले गए। और सेलिंग जोन से मार्केट में इतने तगड़े सेलर्स आए, पूरा का पूरा मार्केट को नीचे धकेला और पूरा का पूरा कहाँ लेके आए, जहाँ पे डिमांड जोन था। मतलब ये एक डिमांड जोन है जो आपके लिए बहुत मजबूत हो चुका है। तो ये आपके लिए ड्रॉ हो गया डिमांड जोन। अब डिमांड जोन पे जैसे ही आज के दिन मार्केट ओपन हुआ, ये 15 मिनट का 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, नीचे आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा, यहाँ पे 9:15 बजे मार्केट हुआ, सीधा मार्केट में सेलिंग आया। डिमांड ऑन सप्लाई जोन के सेंटर में मार्केट था, तो जब तक सेंटर होता है आई डोंट डू ट्रेड, मैं ओनली नॉन डायरेक्शनल हेजिंग बनाता हूँ, तो वो मैं हमेशा ही बनाता हूँ। तो उसमें मेरे को लगभग 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ था। मैं आपको दिखाऊँ तो नॉन डायरेक्शनल में कितना हुआ, ये एक बार मैं कर देता हूँ पोजीशन। नॉन डायरेक्शनल कॉल एंड पुट में हेजिंग के साथ में कितना हुआ, एक में हुआ था 2900 पोजीशन की, एक में 1700, तो लगभग 4। और एक ये हेज बाई किया था उसमें भी 1200 का प्रॉफिट है, वो कैप्चर हो गया। तो टोटल 7 हज़ार रुपये प्रॉफिट है, 6 से 7 हज़ार प्रॉफिट है, वो हेजिंग नॉन डायरेक्शनल का है। और ये सिर्फ ओनली बाइंग ट्रेड का है, 51 हज़ार रुपये कॉल बाई का, ठीक है। तो वो मेरा नॉन डायरेक्शनल लगा, मार्केट नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, घूम के अगर वहीं आ गया तो उसका प्रॉफिट था 6-7 हज़ार। अब जैसे ही मार्केट सेंटर में ओपन हुआ, मार्केट सीधा वन साइडेड 2 कैंडल के अंदर ही यहाँ पे डिमांड जोन पे आके रुक गया। मार्केट ने कंटिन्यूस फॉर्म किया 1 कैंडल, 2 कैंडल एंड 3 कैंडल, वो भी 15 मिनट के कैंडल, और तीनों ही कैंडल को आप जूम करके देखेंगे, तीनों ही कैंडल्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तीनों ही कैंडल ये बता रही हैं VATC फॉर्मूला के अंदर, वैल्यू एरिया ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में, कि डिमांड जोन के ऊपर अगर बहुत अच्छा डिमांड कैंडल्स कंफर्म कर दें तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा डिमांड कंफर्म होते हुए दिखेगा, और वो इतना स्पीड से ब्लास्ट करेगा, अगर किसी ने ट्रेड कैप्चर नहीं किया तो उसका वो ट्रेड छूट भी सकता है। तो बहुत लोगों का ट्रेड मिस भी हो गया होगा ये, और बहुत लोगों ने इसको बहुत अच्छे से कैप्चर भी किया होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया 15 मिनट में सप्लाई डिमांड जोन मार्क करना, और उसके बाद में अभी मैं बताता हूँ कि मैंने एंट्री को कैसे प्लान किया। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है आपको सिखाने की, मेरे को सिखाना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपको डिसिप्लिन से धीरे धीरे सिखाना। आपको जल्दी हो सकती है सीखने की, कोई स्ट्रेटजी मिल जाए, जैकपॉट स्ट्रेटजी 99%, ये वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा वैसे, कि ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको रियलिस्टिक रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे काम करना पड़ेगा। अगर मार्केट में यहाँ डिमांड जोन कंफर्म होगा, मार्केट ऊपर ब्रेक करके वापस से फॉल्स ब्रेक कर दे, नीचे आ जाएगी, तो आपको स्टॉप लॉस भी बुक करना होता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है, ठीक है। अब मैंने ट्रेड को एंट्री प्लान करने के लिए यूज़ किया 3 मिनट चार्ट, ठीक है। जैसे मैंने क्लासेस में सिखा रखा है कि राइट रिस्क मैनेजमेंट, डिमांड जोन एंड उसके बाद में कैसे आप मल्टीपल कन्फर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। डिमांड जोन कन्फर्म हो गया, डिमांड पे आपको कैंडल ने भी बता दिया कि कन्फर्म हो चुका है डिमांड, दोनों 3 कैंडल्स ने बैक टू बैक बताया, ठीक है। और 3 मिनट कैंडल में भी इस कैंडल ने ही आपको बता दिया था कि डिमांड कन्फर्म हो चुका है। बट मैंने एक और चीज़ यूज़ किया जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ट्रेंड लाइन, ठीक है। डिमांड जोन है और मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो 2 स्विंग्स को मिला के अपन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं जनरली। और जब ट्रेंड लाइन का ऊपर ब्रेक हुआ, कैंडल क्लोज किया, जैसे ही कैंडल क्लोज किया, उस कैंडल का ब्रेक किया, मैंने सेम स्विंग का SL डाल के यहाँ पे 3 लोड से एंट्री कर लिया। कॉल साइड में हेजिंग मेरी चली रही थी, और जैसे एंट्री किया मार्केट ने थोड़ा सा तो दिखाया लॉस, यहाँ स्टॉप लॉस तक आया नहीं,
और सीधा बैक टू बैक ये कैंडल पे मेरा ऑलमोस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे मिल चुका था। मुझे यहाँ पे बुक करना था, बट ये कैंडल इतना स्पीड से बना ये कैंडल कि जो प्रॉफिट मुझे यहाँ 20,000 बुक करना था वो प्रॉफिट 57,000 बुक हुआ। हालांकि वो 65,000 दिखाया था मुझे यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। यहाँ पे बुक करने का एक और लॉजिक मेरे पास था कि मार्केट है वो सप्लाई जोन तक आ चुका है और इससे ऊपर जाने में मार्केट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, या मार्केट यहाँ पे रेस्ट करने लग जाएगा तो ऑब्वियसली फिर प्रीमियम नहीं भागेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे और मार्केट आप देखोगे सप्लाई जोन से फिर से मार्केट है वो नीचे पूरा आ गया है। अगर यहाँ पे मैं वेट कर रहा होता, लड्डू खाने का वेट कर रहा होता, तो पूरा का पूरा मार्केट है वो रिवर्स हो जाता। ठीक है, और मैंने कौन सा स्ट्राइक बाई किया था वो भी ध्यान रखना, 24,300 का। ठीक है, इन द मनी स्ट्राइक है, क्योंकि एटीएम पे प्रीमियम डीके हो जाता है। इस तरीके से जब आप सप्लाई डिमांड जोन को रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी के साथ में यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत आप लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि ये सप्लाई डिमांड जोन कैसे निकालें, हेजिंग कैसे करें। इसके लिए कम से कम 50-60 घंटे की क्लासेस हैं। डिस्क्रिप्शन में आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे लिंक्स दे रखे हैं मैंने। ठीक है, जैसे आप देखेंगे आप बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम दे रखा है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है कि मैं कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करता हूँ, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं गूगल प्ले स्टोर वेबसाइट से, या आपके पास आईफोन है एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। आप क्रिप्टो के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। फिर भी आप कोई चैट करके बात करना चाहते हैं टेलीग्राम पे, तो ये हमारे टेलीग्राम चैट का है। ये चैनल है, इस पर आपको रिप्लाई नहीं मिलता, इस पर सिर्फ मैं पोस्ट करता हूँ जो भी रिलेटेड मार्केट या मेरे वीडियोस होते हैं वो। ये चैट है, यहाँ पे आपको रिप्लाई भी मिल जाता है, सपोर्ट भी मिल जाता है। वैसे बेसिकली आप ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ भी चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे सारे डाउट्स आप पूछ सकते हैं। और जो वीडियो मैं पोस्ट तो ये ध्यान रखना कैपिटल का 2 से 3। जो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल्स आप दी हुई होती हैं, कैसे सीख सकते हैं, कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ जिन अकाउंट्स में, वो क्रिप्टो हो चाहे धन हो चाहे अपस्टॉक, सबके लिंक दिए हुए होते हैं। ठीक है, क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उनके भी यहाँ पे लिंक दिए हुए होते हैं। और वीडियो के कमेंट में पिन में भी सारे डिटेल्स है वो दी हुई होती है, तो प्लीज़ आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको कॉल नंबर भी दिया हुआ होता है। तो ये सारी 50-60 घंटे की क्लासेस होती हैं जिनमें ऑप्शन हेजिंग एंड डायरेक्शनल हेजिंग, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग, एंड कैसे आप सही वैल्यू एरियाज पे रिस्क मैनेजर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, विदाउट एनी, क्योंकि मैं जो दे रहा हूँ आपको अपना पिछले 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो गलतियाँ मैंने की और जो लर्न मैंने किया वो मैं आपको कुछ 50 से 60 घंटे में आपको लर्निंग दे रहा हूँ। समझ में आ गया? एज सुन एज पॉसिबल। एंड प्लीज़ जिसने भी अकाउंट ओपन कर लिया है, जो मैंने नीचे लिंक दे रखा है, चाहे वो धन का हो, चाहे वो अपस्टॉक का हो, चाहे वो डेल्टा एक्सचेंज को, अभी मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करने वाला हूँ टेलीग्राम पे, जिसमें मैं क्रिप्टो के जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो शेयर करने वाला हूँ। तो अकाउंट जैसे ही आपने खोला है तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्लाइंट कोड, तो मैं अनाउंस कर दूंगा जैसे ही कम्युनिटी बिल्ड करूँगा, तो मैं आपसे अनाउंस कर दूंगा जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है तो उनको कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा, जिससे कि वो लर्निंग कर पाए। ऑलवेज मैं कोई ये टिक टिप्स नहीं दूंगा, एजुकेशनल पर्पज़ जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो आपको शेयर कर दूंगा कि कैसे सप्लाई डिमांड जोन एरियाज वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन वो उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने लिंक से अकाउंट ओपन कर रखा है, क्योंकि ये मैं हमेशा बताता हूँ मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उससे 2 रुपये हमें ब्रोकरेज मिल जाता है, आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन करते हैं तो भी आपको सेम ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। दैट सिंपल फॉर्मूला। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल।